हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ पल्सर एनएस सीरीज की दो बाइक का। एक है पल्सर एनएस 125, दूसरी बाइक है 200 सीसी की धाकड़ बाइक जो कि है बजाज पल्सर एनएस 200 BS7 मॉडल। दोनों बाइक 2024 मॉडल के हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें कंपैरिजन डिटेल में देखने के लिए। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पल्सर NS 200 मिल जाएगी। ये है NS 125, दोनों BS7 मॉडल है, E20 मॉडल है। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग बता देता हूँ, यहाँ पर है और इसकी भी टैंक के ऊपर आती है E20 की बैजिंग। चलो कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। दोनों बाइक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? साइज़ में। यहाँ पर आपको NS 200 बहुत ज़्यादा बल्की लगती है, मस्कुलर लगती है एज़ कम्पेयर टू NS 125। यहाँ आपको बड़ा सा मुंडा मिल जाता है, डोम मिल जाता है फ्रंट में, बड़ा सा देखने को मिलता है मडगार्ड और अपसाइड डाउन फोक सिल्वर कलर में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस बाइक के लुक्स को। यहाँ पर बड़ी सी चेसिस आती है और 200 की बैजिंग आती है। पल्सर का 3D में एम्बलम मिल जाता है आपको और ये इसका कॉकपिट का डिज़ाइन मिल जाता है आपको। साथ ही साथ मस्कुलर सा टैंक है, टैंक के ऊपर रबर है, स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर NS 200 लिखा हुआ मिल जाता है और इसके क्वालिटी लेवल्स भी टॉप नॉच मिलते हैं आपको। ओपन चेन मिलती है और यहाँ पर लेडीज़ फुट पैक नहीं आता। यहाँ पर आपको रियर में पीलन फुट पैक मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में। साथ ही साथ मोटा सा टायर है पीछे की तरफ, पीछे से भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है बाइक। डुअल डिस्क मॉडल है, मतलब इसके अंदर सिंगल डिस्क आता नहीं, इसके अंदर डुअल डिस्क आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने मिलती है LED वाली रियर टेल लाइट और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको टेल टाइडी। अब यही बात करें NS 125 के लुक्स की, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी NS 200 के, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू 200 NS। यहाँ पर आपको स्टाइलिश हेडलैम्प देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बड़ा सा टैंक मिलता है, काउल आते हैं 125 की बैजिंग, फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग, पल्सर लिखा हुआ मिलता है, मस्कुलर सा टैंक है। यहाँ पर भी कॉकपिट भी सेम देखने को मिलता है। चेसिस का डिज़ाइन दोनों बाइक का सेम आता है, देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो बल्कि है। और यहाँ पर आपको पीछे का फुट पैक ऐसा कुछ मिल जाता है, इंजन छोटा सा मिलता है। यहाँ पर आपको पतला सा टायर मिलता है रियर में, मफलर इसके अंदर भी आती हैं जैसे उसके अंदर आते हैं, मतलब रियर के टायर हगर। और यहाँ पर टेल लाइट भी आपको सेम मिलती है दोनों बाइक की टेल टाइडी के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसके अंदर लेडीज़ का फुट रेस्ट मिल जाएगा, फुट पैक लेडीज़ के लिए ख़ास, जो कि उस बाइक के अंदर नहीं आता। और यहाँ पर साड़ी गार्ड कुछ ऐसा आ जाता है। क्वालिटी लेवल्स दोनों बाइक के बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ज़्यादा मस्कुलरिटी मिल जाती है क्योंकि बड़ी बाइक है और बड़े सीसी वाली सेगमेंट की बाइक है। अब चलो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ चलते हैं। NS 125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको सेमी डिजिटल मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको ऑरेंज बैकलाइट मिलती है, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, क्लॉक बताती है, स्पीडोमीटर बताता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, टैकोमीटर एनालॉग में है। यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है आपको, RPM लिमिट बताती है, न्यूट्रल लाइट यहाँ इंडिकेटर वाली लाइट, और ये लो बैटरी इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम लाइट और इंजन चेक लाइट मिल जाती है। मेन्यू और सिलेक्ट का बटन मिलता है, क्लिक करेंगे तो आपको ओडोमीटर बताएगा और एक बार ट्रिप 1 और यहाँ पर ट्रिप 2, फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दिखा जाता है आपको सर्विस रिमाइंडर और डिस्टेंस टू एम्प्टी, इतने कुछ फीचर्स आते हैं। बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो राइट साइड में अच्छी क्वालिटी के बटन्स आते हैं। इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न आता है। और बैकलाइट स्विचेस है, ब्लू बैकलाइट मिल जाती है आपको इन स्विचेस में। और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे मिलते हैं, जो कि पूरी की पूरी रोड दिखाते हैं मिरर्स में। अब बात करें 200 NS के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे क्योंकि 200 सीसी है ना। यहाँ मिलता है ब्लू बैकलाइट वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि सेमी डिजिटल है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम बताता है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर बताया मैंने और सिलेक्ट करेंगे ट्रिप 1, ट्रिप 2 और डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसके अंदर आपको IFE बताता है, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, और ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। टैकोमीटर एनालॉग में है, फ्यूल गेज डिजिटल है, न्यूट्रल लाइट और यहाँ पर चेक इंजन लाइट, लो ऑयल इंडिकेटर, इंजन हीट लाइट और लो बीम हाई बीम लाइट मिल जाती है। बैटरी इंडिकेटर मिलता है, बजाज की बैजिंग, ABS इंडिकेटर यहाँ आता है। इसके अंदर ABS है इसलिए ABS इंडिकेटर बताता है, उसके अंदर ABS नहीं है इसलिए नहीं बताता। बटन्स की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। राइट साइड में इंजन किल स्विच है, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर है, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है, ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न, अच्छा लाउड हॉर्न आता है इसके अंदर। और दोनों बाइक के रियर व्यू मिरर सेम रहते हैं, जैसे बटन्स की क्वालिटी सेम है। तो यहाँ पर आपको कॉकपिट में एक गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा और IFE दिखने को मिल जाता है ज़्यादा, तो इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेटर रहता है। और साथ ही साथ दोनों बाइक के अंदर क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, उसके अंदर भी क्लिप ऑन हैंडल बार है, इसके अंदर भी क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है आपको।
अब बात करें इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो आपको दोनों बाइक के अंदर हैलोजन वाली हेडलाइट मिलती है, अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है, साथ ही साथ हैलोजन वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं दोनों बाइक में। रियर में आपको एलईडी वाली टेल लाइट मिल जाती है। सिर्फ एलईडी वाली चीज़ आपको मिलेगी तो वो है टेल लाइट, इसकी हो या इसकी, दोनों में आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है बजाज के द्वारा। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं नॉर्मल से, लेकिन यहाँ पर स्पेशल अपसाइड डाउन फोक देखने को मिल जाते हैं आपको NS200 के अंदर, जो कि लुक भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं हाईवे पर। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक मिलता है नाइट्रॉक्स वाला 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। तो दोनों बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक बढ़िया मिलते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल बाइक ये रहने वाली है हाईवे पर हो या सिटी में, तो मोनोशॉक इसका बढ़िया रहता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अब बात करें ब्रेक्स की, तो दोनों बाइक के अंदर आपको अलग अलग ब्रेक्स आते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है NS125 में 240 mm का फ्रंट डिस्क, जो कि सिंगल डिस्क मॉडल है, और रियर में 130 mm में ड्रम मिलता है इसका। तो NS125 में आपको डुअल डिस्क नहीं मिलता। इस बाइक की बात करें तो इसके अंदर ब्रेकिंग टॉप नॉच मिलती है, क्योंकि 200 सीसी की बाइक है। फ्रंट में आपको देखने मिलता है 300 mm का मैसिव बड़ा डिस्क ब्रेक, और इसके अंदर डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS आता है। डुअल चैनल ABS की बैजिंग मिल जाती है, ग्रिमिका ब्रांड के कैलिपर मिल जाते हैं। 300 mm का बड़ा सा डिस्क आता है, जो कि इसके सामने बहुत बड़ा है। और रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिलता है, और डुअल चैनल ABS मतलब दोनों टायर में ABS आता है। तो दोनों बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस बाइक की बढ़िया मिलेगी, क्योंकि महंगी भी बाइक है और साथ ही साथ आपको डुअल चैनल ABS भी देती है इसके अंदर। टायर्स की बात करें तो NS125 में 80 सेक्शन का फ्रंट टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ है, और रियर में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। NS200 की बात करें तो यहाँ पर मोटे टायर आते हैं। फ्रंट में ही आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, जो कि इसके सामने बहुत बड़ा आता है। और रियर की बात करें तो रियर में आपको और मोटा टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 130 mm का टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। दोनों बाइक में आपको कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ और स्टेबिलिटी साथ ही साथ ग्रिप अच्छी मिलती है सिर्फ इस बाइक के अंदर, क्योंकि NS125 में आपको पतले टायर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू NS200। अब सीधा चलेंगे इंजन की तरफ, तो NS125 के इंजन की बात करें, यहाँ मिलता है आपको 125 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्स पावर मिलती है 12 PS की, और मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 11 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, और यहाँ पर किक मिल जाता है आपको। अब चलते हैं 200 NS के इंजन की तरफ, तो यहाँ मिलेगा आपको 200 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DDSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि BS6 फेज 2 कंप्लाइंट है, और यहाँ पर आपको मैक्स पावर देखने को मिलती है 24.5 PS की, और मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है आपको 18.7 Nm का विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इसके अंदर किक नहीं आता, 200 cc की बाइक है इसलिए किक नहीं आता इसके अंदर। अब दोनों में पावर डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का है। 12 bhp है तो यहाँ पर 24.5 bhp, डबल से भी ज़्यादा पावर है इसके अंदर। और टॉर्क इधर 11 Nm का है तो इधर 18.7 Nm का, तो आपको टॉर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है और पावर भी। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स हैं, उधर 5 स्पीड गियर बॉक्स हैं। और इसके अंदर किक नहीं आता, इसके अंदर किक आता है। कभी बैटरी ख़राब हो गई तो फिर इसको किक से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको धक्का मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सीसी वहाँ पर 200 है और यहाँ पर 125 cc है। अब माइलेज की बात करें तो माइलेज में ये आगे रहेगी, 50 से 60 का माइलेज मिलेगा आपको हाईवे पर, सिटी में 50 से 55 का। और इस बाइक के माइलेज की बात करें तो 32 से 38 तक का माइलेज मिलेगा आपको सिटी के अंदर, और हाईवे पर 40 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है पल्सर NS200। अब 200 cc के बाइक के हिसाब से परफेक्ट है, और इसका माइलेज 125 cc बाइक के हिसाब से परफेक्ट है। दोनों बाइक के अंदर 4 वाल्व इंजन आते हैं, तो इनके सेगमेंट के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, लेकिन एक दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और टॉप स्पीड इसकी 145 तक चल जाती है, और इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर या फिर 117 किलोमीटर तक चली जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको सीट हाइट मिलती है बहुत ही अलग। यहाँ पर 805 mm की सीट हाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको 807 mm की सीट हाइट। 2 mm का अंतर आता है, 2 mm का डिफरेंस है। जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है वो बंदा ये बाइक को राइड कर सकता है, और उस बाइक को भी। और उससे कम है तो थोड़ा चलाने को मुश्किल होता है दोनों बाइक को राइड करना, क्योंकि 805 mm की और 807 mm की सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पल्सर NS125 में मिलता है 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मेन स्टैंड भी आता है, साइड स्टैंड भी है इसके अंदर, और इंजन कट ऑफ सेंसर भी है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है, और दोनों में अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है। और यही बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आपको लगभग मिलता है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 11 mm कम आता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और इस बाइक के अंदर भी आपको मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है, इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, चाहे उसकी हो या फिर इसकी। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो इसकी टैंक कैपेसिटी कम पड़ने वाली है, क्योंकि माइलेज कम है, और इसका माइलेज ज़्यादा रहने की वजह से आपको टैंक कैपेसिटी उतनी कम नहीं लगेगी। ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है। इसका वेट है 140
124 kg का और इसका वेट है 158 kg का। 14 kg ये हल्की आती है क्योंकि सीसी कम है, फीचर्स कम है, बहुत सारी चीज़ें भी कम आती हैं इसके अंदर, इसलिए 14 kg ये हल्की आती है एज़ कम्पेयर टू NS200। लेकिन इसका जो वेट है 125 सीसी के हिसाब से हेवी है और इसका वेट जो है 200 सीसी के हिसाब से परफेक्ट देखने को मिलता है आपको। लेकिन अगर अपन सीसी के हिसाब से कंपेयर करने बढ़ गए तो NS125 हेवी आती है और ये सीसी के हिसाब से ये परफेक्ट आती है पल्सर NS200। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर पल्सर NS125 की प्राइस है 1,36,600 रुपये और NS200 की प्राइस आती है 1,83,700 रुपये। दोनों में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट का भी डिफरेंस है। लेकिन NS सीरीज़ में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं ये सब मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। 200 सीसी की NS किंग रहेगी, हमेशा से किंग है और 200 सीसी में बहुत ही बढ़िया रहता है ये पैकेज क्योंकि 1,83,700 रुपये में आपको बहुत ही पावरफुल इंजन मिलेगा, अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे, बढ़िया से लुक आएंगे, फीचर्स मिलता है आपको और साथ ही साथ एक रोड प्रेजेंस भी अच्छा देगी। अब इसकी बात करें तो थोड़ी ओवर प्राइस है 125 सीसी के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर 1,36,600 रुपये में ये बाइक आती है। यही अपन पल्सर 150 क्लासिक लेने गए तो आपको 1,36,000 रुपये में मिल जाती है पल्सर 150 कुछ ऐसे डिज़ाइन में। तो आपको पल्सर 150 लेना चाहिए पल्सर NS125 छोड़कर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तब। लेकिन दोनों में माइलेज का भी डिफरेंस आता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दिए होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS125 वर्सेस बजाज पल्सर NS200 का डिफरेंसेस बताए, दोनों का डिटेल में कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।